जय श्री हरि दोस्तों। मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली धरती माता की कहानी। तो आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में धरती माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सुनिएगा कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। बूढ़ी माँ में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी और बहुत पुण्य दान करती थी। धीरे धीरे उसका पूरा घर खाली हो गया। सारा सामान दान में कर दिया। इतना पुण्य दान करती थी कि वो एक बार उसके धन पुण्य के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। धर्मराज जी कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इतना दान पुण्य करता है कि मेरा तो सिंहासन ही हिलने लगा। अगर यह व्यक्ति इतना इतना इस प्रकार से दान करता है, मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर धर्मराज जी ने कहा, अपने दूत से कहा कि तुम पता लगाओ कि यह व्यक्ति कौन है। फिर धर्मराज जी के यमराज जी के और उसकी व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेज दिया। और उसी गांव में एक गए और जिसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी, लेकिन किसी ने भी उसे कपड़े नहीं दिए। सर्दियों का समय था, ठंड भी बहुत थी और वह कोढ़ी सभी के घरों में सामने आवाज लगाने लगा। सभी के घरों में सामने की आवाज लगाते हुए जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, लेकिन गांव में किसी ने भी उसे कपड़ा नहीं दिया। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अब रात का समय था। वह कोढ़ी उसे बूढ़ी माँ के घर में पहुंचा और फिर आवाज लगाई कि अब उसकी आवाज बूढ़ी के मायके सुनी। उन्होंने अपनी बहू को उठाया और बहू को देखा कि बाहर कोई आवाज लगा रहा है। मुझे कोई दुखी भिखारी लग रहा है, तुम बाहर जाकर देखो कौन है, उसे क्या चाहिए। ठंड का मौसम है और शायद उसे ठंड लग रही होगी। उन्होंने कहा जासी अपने द्वार पर तो कोई भी ना कोई मांगने के लिए आता ही रहता है। आप एक दिन चैन की नींद भी हमें सोने नहीं देते। अब रात में भी नहीं सोने देती और बहू रात को बहुत रात हो गई, अब हम बाहर नहीं जाएंगे। यह कहकर बूढ़ी माँ में तीन बहुएं वह से चली गई। फिर सबसे बड़ी बहू कहती कि माँ जी आप चिंता न करें, बाहर जाकर देकर आती हूँ कि कौन है। और बड़ी बहू बाहर आती है। बाहर आकर वह देखती है कि एक कूड़ी बैठा है और वहां कौड़ी से पूछते है कि बाबा आपको क्या चाहिए। अब कोई बने यमराज कहे, वो क्या बोले कि मैं यमराज हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कपड़े चाहिए। उसे कोढ़ी को बात सुनकर बहू अंदर आती है और सारी बात अपनी सासू माँ को बताती है कि बहू ऊपर तुम्हारे पिताजी का जो कंबल है उसे लेकर आओ और उस व्यक्ति को दे दो। तब वह कहती कि नहीं माँ जी, अगर वह कंबल उसे भिखारी को दे दिया तो पिताजी ठंड के मारे मर जाएंगे। तब बूढ़ी माँ कहती है कि मेरी गुड़ी गुड्डी पिताजी के ऊपर दल दल देना और उनका कबल उसे जरूरतमंदों व्यक्ति को दिया। हम तो फिर भी घर के अंदर खुले में इस कम्बल को उसकी ठंड में हो तो कम होगी। बहू कम्बल लेकर गई और वह कम्बल बहू ने उसे कोड़ी को दिया। वह भिखारी कम्बल लेकर वहां से चला गया। फिर यमराज यानी कि धर्मराज जी के पास गए और कहा कि यह लोग कम्बल एक गांव में एक बूढ़ी माँ में रहती थी और वह करती बहुत दान धर्म करती थी। उसने घर में सिर्फ यह कंबल ही बचा था और वह मुझे दे दिया। उसने सभी चीजों का दान कर दिया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। धर्मराज जी ने कहा कि तब तो वह बूढ़ी माँ में मेरा सिंहासन भी ले लेगी। धर्मराज जी को बहुत टेंशन हो गई। तब पिताजी ने कहा कि उसे बूढ़ी माँ में को यहाँ लेकर आओ। ठीक है। दूध बूढ़ी माँ को लेकर गए और दूध दूध बूढ़ी माँ में लेकर वहां पहुंच गई। जैसे पहला पैर आगे बढ़ाया तो पानी ही पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। यह सब देखकर बूढ़ी में अचंभित रह गई और जहां बूढ़ी माँ खड़ी थी वो रही मैं कहने लगी कि भगवान यह सब क्या है। धर्मराज जी ने कहा धरती यह में मूल्य लेता है, उसे मिलती है तब बूढ़ी माँ माई ने विनती करके कहा कि महाराज धर्मराज जी मैं यह सब नहीं जानती, बिना धरती में यह कैसे रहूंगी, धरती कैसे मोल ले, तो यहाँ स्वर्ग मेरा क्या काम करती है, मोल लेगी। मुझे
विधि बताए और पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिएगा। मैं धरती मोल लेने के बाद आपके जूते के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरी बेटी बहू मेरे शरीर को जला दिया तो कौन धरती धरती मार प्लेक और धरती माता की कहानी सुनेंगे। यह सुनकर धर्मराज जी ने बूढ़ी माँ में धर्म पूर्ण ध्यान से रहती हुई अपने दूधों को साथ बूढ़ी माँ को पृथ्वीलोक पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जब तैयारी पूरी हो गई और बूढ़ी माँ के बेटे को अर्थी लेकर चल दिया, तभी आधी रास्ते में बूढ़ी माँ ने जिंदा हो गई और अपने बेटों को कहने लगी कि बेटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब उसके बड़े बेटे को कहा कि मैंने आपको आप जिंदा कैसे हो गई। तब बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा मैं 7 दिन के लिए वापस आई हूँ और 8वें दिन यहाँ चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है। मैंने धर्मपुर ने में तो बहुत किया है, पर कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी। धरती माता मोल नहीं लिया, इसलिए मुझे वहां पर धरती नहीं मिली। सब जगह पानी ही पानी था, इसलिए धर्मराज जी ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज ही से मैं मुझे धरती माता की कहानी सुनाओ। 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन करने के 8वें दिन में चली जाऊंगी और दोपहर वापस लौटकर नहीं आऊंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बेटों को बहुत आश्चर्य हुआ। वहां एक बूढ़े पंडित जी ने उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार से होकर आई है, यह सब सच कर रही है, इसके घर में ले चलो। ठीक है, ले चलो। तब बुजुर्ग पंडित की बात मानकर बेटे अपनी माँ को घर से ले आया और बूढ़ी माँ ने बहू को देखा कि उनकी सास घर गई और आपस में कहने लगी कि अम्मा नहीं मरे या तो हमें मारकर ही मरेगी। घर से पहले ही सब कुछ छोड़कर अब यह फिर आ गई। जब बूढ़ी माँ ने बहू की बात सुनी तो कहा बेटी मैं तो किसी को भी नहीं मानना चाहती हूँ, बस किसी ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे 7 दिन धरती माता की कहानी सुनाओ, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर बेटे बहू ने ब्राह्मण को बुलाया। 6 दिन धरती माता की कहानी सुनी और 7वें दिन पानी से भरा एक लोटा बोली 5 और 25 का धागा गुड़ की ढीली लेकर बुद्धि में अपनी बहू को कहने लगी चलो बेटी सब साथ में पीपल के पेड़ के पास चलो, वहां बैठकर हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब चलो और धरती माता की कहानी सुनो, जिससे तुम्हें यहाँ पीड़ा न मिलेगी। फिर हम बूढ़ी माँ के अपनी बहू और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माँ ने और उसकी बहू ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर बूढ़ी माई ने धागा 5 और गुड़ की ढीली और पीपल की जड़ को गढ़ दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहने लगी कि धरती माता इसी स्वीकार करो। धरती माता मैंने लिया है तो मुझे आगे की धरती मिले और मुझे यहाँ पर न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माँ ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और बहू ने 1 दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। फिर सास बहू घर लौट कर आए तो फिर बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से कहा कि बेटी आज मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे 36 प्रकार का भोजन करवा दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। तब बहू ने कहने लगी कि माँ जी क्या बनाए घर में, तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तब बड़ी बहू ने कहा कोई बात नहीं, मुझे यह सब मत बोलो कि खाने को प्रबंधन कर लूंगी। फिर बड़ी बहू अपने पड़ोस में जाती है और किसी कुछ मांगती है तो किसी से कुछ। बड़ी बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और अपनी सास के लिए खिला दिए। बूढ़ी माँ ने बेटी बहू को बोली तुम सभी भोजन कर लो। सब थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मैं 4 बजे यहाँ से चली जाऊंगी, तुम सब जाकर सो जाओ। फिर समय अनुसार विमान आया और बूढ़ी माँ को लेकर चला गया। वहां पर पहुंचकर बूढ़ी माँ ने धरती माता मिल गई। फिर बूढ़ी माँ ने धर्मराज जी को कहा कि ही भगवान अब आप मेरी इच्छा और पूरी कर दो। भगवान ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी। तब वह बोली मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, अब मेरे बेटिया विधान कैसे पूरा करेगा। जो मैंने दान धर्म किया था उसे 4 गुना करके लौटा दो। अब धर्मराज जी कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। बूढ़ी माँ ने अब तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू अपनी
जेठानियों से कहा जाओ संभालो अपने सास को, व्याख्या पीकर भी कभी तक खोई सोई। बड़ी बहू सास के पास जाती तो देखती है कि सास नहीं रही, वे अपने पति के पास जाती हैं और कहती है माँ जी नहीं रही। सब लोग उसे जमीन पर लेटा देते। तब छोटी बहू कहती है आप लोग रोना मत, नहीं तो ये फिर वापस जाग जाएंगे। ठीक है। लोटे में पानी लो, चित मार दो, नहीं धोए और यह पहले से ही इन्हें जल्दी से ले जाऊं। अंतिम संस्कार कर दो जिससे उनकी गति हो जाएगी। फिर चारों भाई वापस से बाहर चले गए कि चलो छोटी बहू की बात में मान लेते हैं, लोगों को बुलाया, फिर शर्मिंदा न होना पड़े, ऐसे सोचकर सभी भाई बूढ़ी माँ को लेकर चल दिए। रास्ते में कुछ औरतें पीपल की पूजा कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि तो वह समझ गई कि उधर बेटा बूढ़ी माँ का दाह संस्कार करती है। संस्कार करने के अपने घर गए और फिर उन्हें उन औरतों को बहू को कहा कि जाओ दारी लेकर आओ और यहाँ पर दरी बिछा दो। बहू ने दरी बिछा दी और फिर औरतों को खूब भजन और भजन गाए और गाने के बाद औरतों अपनी घर पर चली गई। दरी पर बैठी हुई मैंने तो बेटे को सोचने लगी अब क्या करे माँ। माँ माँ तो मर गई। अपने घर वालों की दुखी देखकर बड़े ही बहुत घर में अंदर गई और जैसे ही वो बूढ़ी माँ के बक्से खोला तो वहाँ डांग रह गई। उसमें नोटों की गड्डियां थी, रसोई की गई हुई सब सामान भर दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। सोचने लगी कि माँ माँ अपने बेटे पोते के लिए दान धर्म करती थी, अपने दान धर्म वापस करके गई। उसने बाहर आकर अपने पति के कहा कि अंदर आकर देखो। तब उन्होंने पति को कहा कि क्या बात है। बहू ने कहा आप अंदर तो चलिए। वह अंदर गया तो इतना धन अनाज सब देखकर आश्चर्यचकित हो रह गया। फिर आकर उसने अपने भाइयों से कहा कि उठो देखो, मैंने तो हमेशा बहुत धंधे कर गए पर सब अंदर अंधे हो जाते हैं। बहू अपना अपना बक्स खोलने लगी और बड़ी बहू ने बक्से में 4 गुना और छोटी बहू को बक्से में थोड़ा धन था। लेकिन छोटी बहू का बक्सा वैसे के वैसे ही था क्योंकि उसने कभी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं की थी, ना ही उसकी बात मानी। और तभी एक पड़ोसी चाय लेकर आता है और यह सब देखकर सोचता है कि ये तो बहुत खुश है, इतने पास तो सब कुछ है, फिर भी वह कहता है कि भाई चाय पी लो, चाय पी लो। तब सबने चाय पी ली। फिर बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा कि खाना मत लाना, हमारी माँ हमेशा कुछ लेकर गई और हमारी माँ हमारे लिए जो दान पुण्य करती थी ना, वो धरती माता ने जैसे आपको बूढ़े माँ के पास बूढ़ी माँ की जो सुनी बूढ़ी माँ के बेटे बहू को जो सब कुछ दिया, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखो। जय धरती माता की जय। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मिलते हैं ऐसे ही और कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय धरती माता।